साथियों नमस्कार। आज हम लोग कुछ सोशल मुद्दे पे बात करेंगे, खास करके जो कल घटना घटी है सीजीआई के ऊपर। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, उनके ऊपर जूता उछाल के फेंका गया है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? लोकतंत्र में इसकी जगह है कि नहीं है? और अगर लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है तो ऐसा बार बार आए दिन क्यों दिखाई पड़ता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति के ऊपर जूता या स्याही या इस तरह की चीजें फेंक दी जाती हैं? इसको समझने की जरूरत है। देखिए, लोकतंत्र जो हमारा है उसमें असहमति है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र कहते हैं ना कि स्वस्थ लोकतंत्र तभी अच्छा फलता फूलता है जब उसमें असहमति का स्थान होता है। पर असहमति का स्थान हिंसक या हिंसक प्रदर्शन के द्वारा नहीं होता है, अहिंसक प्रदर्शन के द्वारा होता है। आप अहिंसक तरीके से अपनी बात को कहिए, अच्छे तरीके से कहिए, ठीक ठाक प्लेटफॉर्म पे कहिए, वो बात समझ में आती है। गवई साहब के पहले भी सुनाई पड़ता है गाहे बगाहे कि फला मुख्यमंत्री के ऊपर, फला इसके ऊपर, फला उसके ऊपर। ठीक है, राजनेता के खिलाफ एक बार समझ में आता है कि राजनेता से लोगों की व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं जो जाके डाल देते हैं, वो एक समझ में आता है। पर फिर भी वो भी चीज गलत है। मुख्यमंत्री का पद या किसी ऐसे मंत्री का पद वो संवैधानिक पद है। आपको असहमति है, आप ठीक है, किसी मुख्यमंत्री को, किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया जाता है, नहीं, ये चीज बिल्कुल भी गलत है। ये चीज गलत है क्योंकि ये, इससे पता है ये पुनरावृत्ति होती जाएगी तो लोकतंत्र में ये आगे चल के एक स्थान ले लेगा और लोगों को लगेगा कि नहीं यार, सबसे अच्छा तरीका यही है लाइमलाइट में आने का। 4-6 महीने की जेल होगी, चलो उसको मार दो, उसके ऊपर स्याही फेंक दो, उसके ऊपर जूते फेंक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये दिखाई पड़ता है हमारे यहाँ। हमारे अगर भारत की बात की जाए, हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये आप लोगों को पता ही है। मैं ये कह सकता हूं कि जो आप देश दुनिया देख रहे हैं, भारत का लोकतंत्र 140 करोड़ के लोगों का लोकतंत्र, इतना आसान नहीं है। कहना आसान होता है कि 140 करोड़ की जनता है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। एक घर में जब 4 लोग होते हैं तो उसमें मतांतर होता है, पर 140 करोड़ लोगों का देश है और उसको संभालना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक बहुत जबरदस्त आस्था है। यह आस्था हमारी सब पे है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी का या किसी राजनीतिक दल का नहीं है वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाया गया है और उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक किसी भी दल से चुन के नहीं जाते हैं, वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत में जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि हाँ किसी अमुक पार्टी के तहत चुन के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था जो बनी है उसमें इस तरह की असहमति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बात से करिए, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाइए, सोशल मीडिया है, आप अहिंसक आंदोलन करिए, ठीक है, आप करते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी ऐसी भी चीज के, ठीक है। अगर गवई साहब की बात की जाए, सीजीआई साहब की, तो उनकी एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी जो उन्होंने कोर्ट में कह दी थी, या जो भी कह दिया था कि हाँ जाइए अपने भगवान से पूछिए, विष्णु से पूछिए, जो भी जैसी भी चीजें हैं वो उनकी एक व्यक्तिगत चीजें हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने गाली दे दिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों का तर्क है कि ऐसे इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि एक पक्ष वो सही हो, पर दूसरा पक्ष ये भी तो है कि इतनी बड़ी बात भी उन्होंने नहीं बोल दी, इसके ऊपर उनके ऊपर जो है जूता उछाल दिया जाए। ये तो जूता उछालने वाली बात कट्टरपंथी हो गई ना। फिर कट्टरपंथियों में हमें क्या अंतर रह गया है? हाँ, बिल्कुल भी अंतर नहीं रह गया और ये बिल्कुल भी गलत है। इसका कोई स्थान नहीं हमारे लोकतंत्र में। लोकतंत्र हमारा अच्छा तभी रहेगा जब हम लोग चीजों को व्यवस्थित तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबका दायित्व है कि लोकतंत्र अच्छे से फले फूले। खाली लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने से बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक या इस तरह से उस तरह से ऐसे नहीं होता है। सबका समान स्थान है, सबकी समान जगह है इस देश में। किसी का इस देश पे न कम अधिकार है, न किसी का ज्यादा अधिकार है, ठीक है। तो ये कोई ये न समझे कि नहीं हम ही सब सर्वे सर्वा है, जो है सबका बराबर है। कहने का ये मतलब है किसी के ऊपर जूता फेंकना, किसी के ऊपर स्याही, किसी को थप्पड़ देना, ये सरासर गलत है। इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक सच्चा इंसान, एक लोकतंत्र को समझने वाला, वो बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता है और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो गलत है सो गलत है, ठीक है। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, हो सकता है किसी के लिए वो गलत हो, आहत करने वाली हो, पर आप प्लेटफॉर्म पे भी करिए, उसका तर्क वितर्क दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, पर उठा के जूता फेंक देना, थप्पड़ मार देना, ये गलत है। आप तो 2 कदम आगे निकल गए, सामने वाला तो 2 कदम पीछे रह गया। उसने तो एक सीमा के अंतर्गत बातें कही, तो आपने तो सीमा लांघ दी।
तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और खास करके सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है, न्यायपालिका पे पूरी आस्था है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पे अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो वो समाज के लिए बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि जिसपे हमें आस्था है, अगर उसी पे हम प्रहार करने लगेंगे तो फिर वो संस्था का क्या मतलब रह जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है साथियों, इसी मुद्दे पे हमने सोचा बात किया जाए। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कठोर निंदा होनी चाहिए इसकी। और जो इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, कट्टरपंथी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अब वो समय गुजर चुका है। सोशल मीडिया का जमाना है, भारत 21वीं सदी में, दुनिया 21वीं सदी में चल रही है। आप धर्म, जात पात इन सब चीज़ों में पड़े हुए, उससे ऊपर निकलिए। सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का धर्म है। मनुष्य धर्म को अपनाइए, जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, धर्म आपकी व्यक्तिगत आस्था है, उसको आप देश दुनिया पे नहीं थोप सकते, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते। सबकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, ठीक है। तो उस आस्था को अपने तक ही सीमित रखिए। और जरूरी नहीं कि उसका प्रदर्शन बिल्कुल भव्य तरीके से हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं भव्य तरीके से, वो दूसरे के लिए हानिकारक ना हो। प्रदर्शन हानिकारक नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट भी कहता है ना। आप आंदोलन कर रहे हैं तो गलत तरीके से आंदोलन मत करिए, आप सही तरीके से आंदोलन करिए। कोई जरूरत नहीं है आपको अहिंसक आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। आपकी बात कोई भी बात अगर साधारण तरीके से पहुंचाई जा सकती है, अच्छे शालीनता से, उसको चिल्ला के आप नहीं पहुंचा सकते हैं। चिल्ला के बातें खतरनाक हो जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे सामाजिक मुद्दे पे। नमस्कार।